Hello students, we have done first part of the lesson The Sound of Music. Today we are going to start the second part of this lesson The Shehnai of Bismillah Khan. I think बच्चों आप जानते हो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में. He is a very well known Shehnai player in India. Today we will learn about him. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पुंगी. देखो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है पुंगी की, नज़र आ रही है ना सबको. पुंगी बच्चे, जो एम्परर औरंगजेब थे, ही बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी. उनके दरबार में पुंगी बजाई जाती थी, बट ही बैंड, उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. क्योंकि इसकी आवाज़ जब ये बजाई जाती थी तो इसके अंदर से मधुर आवाज़ नहीं निकलती थी, बड़ी अजीब सा साउंड निकलता था. दैट्स वाई एम्परर औरंगजेब बैंड दिस इंस्ट्रूमेंट. आफ्टर सम टाइम शहनाई वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है बच्चे, अ नाई इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने क्या किया, एक नाई था, एक म्यूज़िकल फैमिली का, मतलब उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, वहाँ मैक्सिमम लोग जो थे संगीतकार थे, बट वो पर्सन जो था वो नाई बन गया, बट वो म्यूज़िक वाली फैमिली से रिलेट करता था. उसने क्या किया, पुंगी को थोड़ा नया रूप दिया. उसके अंदर 7, उसने नए तरह का एक पाइप ली, पाइप के अंदर उसने 7 होल्स किए. और आपने देखा होगा, आपने बांसुरी को देखा होगा, बांसुरी में भी होल होते हैं ना, तो जब उसको बजाया जाता है, फ्लूट को जब बजाया जाता है, तो ऐसे इन होल्स के ऊपर फिंगर बंद और ओपन, ऐसे क्लोज एंड ओपन करते हैं, तो उसमें से साउंड निकलता है. इसी तरह का साउंड शहनाई से भी निकला, और शहनाई का जो साउंड निकला ये बहुत प्लेजेंट था. ठीक है, शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा, शहनाई इसका रीज़न है बच्चे. शहनाई का नेम मतलब ये माना गया है कि अ नाई इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी एंड मेड एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इट इज़ मेड बाय अ नाई. ये नाई के द्वारा बनाया गया, प्लेड इन शाह चैम्बर, और शाह के दरबार में बजाया गया. तो इसका नाम जो था शहनाई बन गया. शाह से शहनाई, शहनाई. दैट्स वाई इट वॉज गिवन द नेम शहनाई. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर. बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे ये. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन बिहार. इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ. इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे. ठीक है, ही वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. वो भोजपुर किंग कोर्ट के, किंग दरबार के, राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे. ठीक है, बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे. बच्चों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो शहनाई थी, इट वॉज प्लेड, मतलब नाउ डेज ऑल्सो शहनाई इज़ प्लेड इन टेम्पल्स एंड ड्यूरिंग वेडिंग्स. जो दक्षिण भारत की शादियाँ होती हैं, उसमें आप लोगों ने काफ़ी बार टीवीज़ में भी देखा होगा कि बाहर यूपी सी बजा रहे होते हैं, बैठे हुए शादी हो रही होती है और इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, तो वो शहनाई होती है. ठीक है, तो शहनाई जो थी वो मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी, बिकॉज़ इसको शहनाई इंस्ट्रूमेंट को बहुत ऑस्पिशियस माना गया था, यानी पवित्र इंस्ट्रूमेंट माना गया, इसीलिए इसको मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था. ठीक है, बट जो बिस्मिल्लाह खान थे, वो ही ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. पहली बार, मतलब पहले मतलब स्टेज के ऊपर शहनाई नहीं बजाई जाती थी, बट बिस्मिल्लाह खान ने इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेज के ऊपर इंट्रोड्यूस किया. एक मूवी है गूंज उठी शहनाई, उसमें भी मतलब बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई का इस्तेमाल किया गया है. उसमें एक सॉन्ग है दिल का खिलौना हाई टूट गया, तो इसमें शहनाई, इस सॉन्ग में शहनाई को बजाया गया है. ठीक है, कभी आप, जैसे मैं कोशिश करूँगी आपके पास ये सॉन्ग सेंड करने की, तो आप सुनना, इसमें कहीं कहीं शहनाई जो है प्ले की जा रही है बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा. ठीक है, तो मूवी का नाम है गूंज उठी शहनाई एंड सॉन्ग इज़ दिल का खिलौना हाई टूट गया. ठीक है बच्चे, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई को स्टेज के ऊपर लेकर के आए थे. मतलब ये
मतलब ये जो क्रेडिट है ये उनको जाता है, बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रैंडफादर के बारे में। मैं बता चुकी हूँ, उनके जो फादर थे, उनके फादर का नेम था पैगंबर बख्श। ठीक है, क्या नेम था फादर का? पैगंबर बख्श। और ही वॉज ऑल्सो अ शहनाई प्लेयर, फेमस शहनाई प्लेयर। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट हिज मामा, अंकल। ठीक है, मामा को भी अंकल कहते हैं ना, तो इसलिए मैं स्पेशली मामा वर्ड यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जो अंकल हैं वो उसके मामा हैं। अली बख्श प्लेड शहनाई एट द विष्णु टेम्पल बनारस। अली बख्श जो उसके मामा थे, जो सॉरी बच्चे, बिस्मिल्लाह खान अपने मैटरनल होम में, मैटरनल का मतलब जो मम्मी का घर होता है, मम्मी का मायका होता है, उसको मैटरनल होम कहते हैं। और जो पापा का घर होता है, जहाँ पे दादा दादी रहते हैं, उसको पैटर्नल घर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार बिस्मिल्लाह खान अपनी मम्मी के साथ उनके मैटरनल होम गए, मतलब मायके में गए, और उसके मामा उसको अपने साथ मतलब लेकर के जाते थे टेंपल वगैरह में, जहाँ पर वो शहनाई बजाते थे। तो जो ये बिस्मिल्लाह थे, ये भी साथ साथ उनके प्रैक्टिस किया करते थे। एंड एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह एंड अली बख्श वेंट टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की बहुत ज़्यादा प्रेस हुई, जहाँ से वो इंस्पायर हुए। ठीक है, 1938 इन लखनऊ। इस टाइम में 1938 में, आप शायद रेडियो के बारे में नहीं जानते हैं, उस टाइम में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी। एट दैट टाइम ही बिकेम शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और वहाँ पे मैक्सिमम टाइम, मतलब रेडियो के ऊपर लोग बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड बच्चे, ये 1938 की बात है। और 1938 के बाद व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो बच्चे यू सरप्राइज टू नो बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन दैट ओकेज़न। ठीक है, उस ओकेज़न पर, उस अवसर पर उन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई थी। और बेटे इसमें राग होते हैं, राग मतलब कोई भी जैसे म्यूज़िक होता है उसमें राग गाए जाते हैं, तो उन्होंने राग काफ़ी गाया था, राग काफ़ी। ओके, और इस तरह से वो बहुत फेमस शहनाई प्लेयर हुए। और बच्चों, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आपको पता है हमारे इंडिया के बहुत फेमस अवार्ड हैं। पद्म श्री मिला उनको, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। और बच्चे, सबसे बड़ा इन 2001 भारत रत्न, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया। इनके बारे में एक स्टोरी है कि जब ये छोटे होते थे तो टेंपल में, मंदिर में कुछ प्रेयर गाते थे, तो वहाँ पर वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनको लड्डू दिया करते थे। और लड्डू काफ़ी बड़ा लड्डू होता था, जिसका वेट लगभग 1.25 किलो के बराबर होता था। और वो बच्चा, मतलब जब वो 5 साल का बच्चा 1.25 किलो का लड्डू लिया करता था हाथ में, और देखो 2001 में, 80 साल के बाद 2001 में उस बच्चे को क्या मिला? भारत रत्न। देखो कितना ट्रैवल किया, कितना ग्लोरियस ट्रैवलिंग था उनका। ठीक है, ही लव्ड रिवर गंगा, वो अपनी गंगा नदी से बहुत प्यार करते थे। एंड डुमराव वेरी मच, जो उनकी जगह डुमराव थी, ये 2 जगह ऐसी थी जो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, गंगा नदी और डुमराव। अपना देश, अपने लोग, उन लोगों से वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। वो एब्रोड भी जाते थे, विदेश में जाते थे, वहाँ शहनाई बजाते थे। वहाँ लोग उनको कहते थे कि तुम यहाँ, आप यहाँ रुकिए, यहाँ पर रहिए, यहाँ पर शहनाई बजाइए। बट ऑलवेज़ ही रिफ्यूज़्ड, वो हमेशा इनकार कर देते थे। और क्योंकि वो कहते थे कि मुझे अपनी कंट्री से प्यार है, कंट्री के अंदर मुझे अपने जगह, अपने डुमराव से प्यार है, और अपनी नदी गंगा से प्यार है। ठीक है बच्चे।